हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज महेश पांडे एंड आपका स्वागत है अपने चैनल में जहां आप सीखते हैं हिंदी से जापानीज। देखिए, मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक बात रोज कहता हूं और हमेशा कहता हूं। मैं अभी भी यही चीज कहूंगा कि प्लीज जितना हो सके वोकैबुलरी को याद करिए। मैं हमेशा आपको यही चीज के लिए फोर्स करूंगा, अगर जापानीज सीखनी है तो पहले अपनी वोकैबुलरी को जितना हो सके उतना स्ट्रांग बनाइए। प्लीज जितना हो सके उतना स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है कि अगर हम कोई चीज सेंटेंस बनाने चाहते हैं या अगर हम बनाने जा रहे हैं, तो अगर हमें कोई वर्ड का मतलब ही नहीं पता है तो हम आगे उसको नहीं बढ़ पाएंगे और आगे उसको नहीं बना पाएंगे। देखिए, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि प्लीज आप लोग जितना हो सके उतनी वोकैबुलरी, उतनी गोई, उतनी तांगो याद करिए, जितना ज्यादा हो सके। देखिए, याद नहीं होती है, ये नेचुरल बात है। याद कैसे करनी है ये आपको ढूंढना है। याद कैसे करनी है मैंने कई बार बता रखा है, आपको लर्न कैसे करनी है। पढ़ लिया, याद हो गई, ये बिल्कुल अपने दिमाग से, माइंड से निकाल दीजिए प्लीज। ऐसा कहीं नहीं होता और कभी होगा भी नहीं। हमने याद करा, अगर कोई भी वर्ड मीनिंग्स हम याद कर रहे हैं तो उसके सेंटेंस बनने चाहिए उसी टाइम। उसको लिखिए जितना लिख सकते हैं, एक एक दिन में उसके सेंटेंस बनाइए, वो अपने आप रट जाएंगे वहां पे। और जितना हो सके बोलने की कोशिश करिए, उसको बोलते बोलते लिखिए, बोलते बोलते सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस बना रहे तो बोलना चाहिए अपने मुंह से। तो चलिए, आज मैं आपके लिए ना, हम आज पढ़ेंगे N4 की कुछ चीजें। N4 में कुछ पैटर्न्स मैं आपके लिए लेके आया हूं और हम उसको हिंदी से सीखेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि N4 के या N3 के, N2, N1 किस तरीके से और कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी उनके पैटर्न्स, उनके सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे हम जापानी जल्दी सीख सकते हैं। सारी की सारी आज मैं यहाँ पे आपकी क्वेरी को पूरा करूंगा। और आपसे मैं एक चीज चाहूंगा कि आप प्लीज इसको, पूरी वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और उसके बाद इसमें अमल करें, उसको देखें और उसके बाद उसी को यूज करके प्लीज आप अपने सेंटेंस भी बनाएं कि कैसे इन्होंने बनाए हैं और कैसे। अगर वीडियो देख के ही सब सीख जाते तो फिर बात ये लगती है, वीडियो को देखें भी और प्लीज उसको काम करें भी उस पर। और तीसरी बात, अगर किसी को बुक्स अवेलेबल है यहाँ पे, अगर कोई चाहता है कि हिंदी से ग्रामर्स कैसे सीखें, उसकी कोई ई बुक चाहे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है इसका। और यहाँ पे टेक्निकल वकैब्स और फाइनेंस की वकैब्स बहुत ज्यादा यहाँ पे अवेलेबल हैं। और सारे लेवल्स की आपको ग्रामर की पीडीएफ बुक यहाँ पे मिल जाएगी, जो बहुत ही कम सस्ते दामों में यहाँ पे सेल करी जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो आज हमारा पैटर्न है वो है बाकारी। मैं आपको यहाँ पे सारी पैटर्न के सारे पैटर्न नहीं बताऊंगा। सारे के सारे पैटर्न अगर मैं ही बता दूंगा तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे। तो मैं आपको आज एक तरीका बताऊंगा, तीन चार सेंटेंस, तीन चार पैटर्न को करा के, कि किस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, कैसे बनाना चाहिए आपको। यहाँ पे है बाकारी। बाकार, देखिए, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न हो, ये तो हम N4 कर रहे हैं, N3 हो, N2 हो, N1 हो, प्लीज कोई भी पैटर्न हो, सबसे पहले तो उसको एज अ वोकैबुलरी आप याद कर लीजिए। आप पैटर्न से उसको भूल जाइए कि उसको पैटर्न्स कहते हैं, आप उसको वोकैबुलरी समझ के याद कर लो। बाकारी है। अब मुझे बस ये पता करना है कि बाकारी का मतलब क्या होता है। अभी अभी, बस कुछ देर पहले ही, कैसे यूज करना है। बस कुछ देर पहले ही, बस अभी अभी। जैसे बस अभी अभी खाया है हमने, बस अभी अभी क्लास खत्म हुई है, बस अभी अभी आया हूं मैं, है ना, बस अभी अभी गया है वो। तो कोई चीज अभी अभी मतलब ज्यादा ड्यूरेशन जो टाइमिंग की है, अगर वो मेरे हिसाब से, मेरे को ये कहना कि बस 6 महीने पहले ही मैं जापान से आया हूँ, तो मेरे हिसाब से बहुत शॉर्ट टाइम है, तो इसलिए मैंने वो यूज कर लिया वहां पे। किसी चीज के लिए अगर वो बहुत अभी अभी रिसेंटली ही चीजें हुई हैं, या कोई चीज खत्म हुई है, कोई मीटिंग अभी अभी खत्म हुई है ना, खाएगी गा इमा वात्ता बकारी देस, अभी अभी मीटिंग फिनिश हुई है। तो इसको जहां पे शॉर्ट टर्म अभी अभी हुआ हो, कि बस अभी अभी ही चीज खत्म हुई है और अभी अभी ही ये चीज हुई है, तो आप उस तरीके से यहाँ पे बाकारी का यूज हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जुगियोगा वात्ता बकारी देस, ठीक है ना। जुगियोगा वात्ता बकारी देस, जो क्लास है, जो कक्षा है, वो अभी अभी समाप्त हुई है, ठीक है ना, बस अभी समाप्त हुई है। आप इसको किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। देखिए, जो एग्जाम्पल मैं नीचे दिखा रहा हूँ, एक या दो,
ये आपके लिए मेन है कि आप बस कैसे सीखना है, कैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। बट इन दो से ही आप सेटिस्फाइड नहीं रहिएगा प्लीज। आपको बस क्या करना है, आपके लिए मेन होना चाहिए बाकारी। देखिए हमें अगर ये पता है कि बाकारी का मतलब क्या होता है, तो हम आगे के जो सेंटेंस हैं, एक या दो नहीं, हम 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख कुछ भी बना सकते हैं। तो बट हमें इसको अपने माइंड में डालना होगा अच्छे तरीके से कि बाकारी का मतलब क्या होता है अभी अभी। ओके, ये प्लीज ध्यान रखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बाकारी का मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, कोई भी पैटर्न है उसको वोकैबुलरी, एज अ वोकैबुलरी आप याद कर लीजिए बस। वोकैबुलरी याद कर लिया, उसके बाद आपको ध्यान रखना है अभी अभी। अभी अभी का मतलब क्या है, बस अभी अभी खत्म हो रही है चीज, उसके लिए यूज करा जाता है बाकारी। ऐसे हमें याद करना है, अपने माइंड में आप डाल लीजिए इसे। अब वो क्या क्या चीज होती है, बस अभी अभी खाना खाया मैंने, तो बस अभी अभी ही फोन में बात करी थी मैंने मॉम से, अभी अभी ही घर का फोन आया था। कोई भी चीज जस्ट अभी फिनिश हुई है तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल आप लोग खुद देखिएगा, इसको पॉज करके, कैसे इसका क्या मतलब निकल रहा है। मैंने सारा हिंदी में भी यहाँ लिख रखा है आप लोगों के लिए, तो प्लीज मेरा बताना आपको, बस मैं ये चाहूंगा कि आप इसमें ज्यादा ध्यान दें। ये चीजों में आप इतना ध्यान नहीं भी देंगे, ये खुद बनाना है आपको, क्योंकि ये 2 सेंटेंस हैं बस, हो गया। इसके आगे आप, मैं चाहूंगा कि आप इससे, ये जो पैटर्न है, ये जो वोकैबुलरी मैं आपसे कह रहा हूँ याद कर लो, इससे कम से कम 20,000, 25,000 इस तरीके से सेंटेंस अगर आप बनाने लायक बन गए तो जापानीज आपको आ गई। तो चलिए, ये तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बट आपको एक पैटर्न्स के कम से कम नहीं तो 50 सेंटेंस बनाने चाहिए। अगर 50 सेंटेंस आप बनाएंगे तो सारे की सारी वो वहीं पर रट जाएंगी। इतने ज्यादा पैटर्न नहीं है जितना हल्ला मचा रखा है, तो बहुत ज्यादा कम पैटर्न है वो। तो अगर आप रोज 10 पैटर्न भी लेके चलेंगे या 5 पैटर्न भी लेके चलेंगे और उनके 50-50, 50-50 उनके सेंटेंस बनाएंगे, तो वो आसानी से कवर हो जाएंगे, रट जाएंगे, कांजी रट जाएगी, देखते रहेंगे और बोलना है जितना हो सके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आइदानी। आइदानी का मतलब भी बीच में, ए के और बी के बीच में, है ना, किसी चीज के बीच में, ड्यूरेशन उसके बीच में। जैसे एग्जाम्पल है, निहोन नि इरु आइदा नि फूजीसान नि नोबोत्ते कुदासाई। मतलब अभी आपसे मैंने नॉर्मली पूछ लिया, फूजीसान नि नोबोत्ता कोतो आरिमास का? आपने कहा नहीं, तो मैंने एडवाइस दे दी आपको कि प्लीज आप जब तक जापान में हैं, तो उसके बीच में या जापान में जब तक हैं, तो एक बार प्लीज आप क्या करिएगा, माउंट फूजी में या माउंट एवरेस्ट में, ओके, फूजी सान में प्लीज चढ़िएगा। एक बार चढ़ के देखिए आप। हमें यहाँ पे चढ़ के देखिए बताना मेरा जरूरी है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आइदानी, किसके आइदानी? जब तक आप जापान में, क्योंकि अगर आप जापान में नहीं है तो जाहिर सी बात है, अगर आप इंडिया में है तो वो चीज है ही नहीं, तो वहां पे आप चढ़ ही नहीं सकते। आप जापान में खुद ही कह रहे हैं कि मैं जापान में तो हूं बट मैं अभी तक नहीं चढ़ा हूं, तो इसलिए सामने वाला एडवाइस कर रहा है कि जब तक आप जापान में हैं, उसके बीच में, जब तक या बीच में, मतलब बीच का कहने का मतलब है कि उस ड्यूरेशन में जब तक आप जापान में हैं। ओके, या फिर सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, शिचिजी कारा हाचिजी नो आइदा नि देनवा शिमास, के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में फोन करूंगा। मैं आपको 7 से 8 बजे के बीच में फोन करूंगा। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है आपको, और अगर आपका कोई ऐसा पैटर्न है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप नीचे कमेंट में बताइए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर हमेशा अवेलेबल रहता है। नीचे आपको लिंक भी मिल जाएंगे बुक्स के, और सारी चीजों के लिंक आपको नीचे दे दिए जाएंगे, तो वहां से आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड बुक्स के पेजेस पे डायरेक्ट जा सकते हैं और वहां पे उसको बाय कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो तो दिखने का तो छोटा है, बट तो का मतलब होता है जब ऐसा होता है तो, या जब ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ए अगर ऐसा है तो बी ऐसा होगा, है ना। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि हारू नी नारुतो साकुरा गा साकी मास। ध्यान दीजिएगा, हारू मतलब बसंत ऋतु, जो हमारी बसंत ऋतु होती है उसको। हारू मतलब हारू नी नारुतो, जब बसंत ऋतु आएगी या आती है तो चेरी के फूल खिलते हैं। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं, चेरी के फूल या साकुरा जो है वो बसंत ऋतु में खिलते हैं या खिलता है। ये कह रहे हैं कि हारू नी नारुतो, जब हारू में हो, मतलब हारू आता है, मतलब बसंत ऋतु आती है, तब क्या होता है, साकुरा खिलते हैं। साकुरा के
फ्लावर्स हैं, चेरी ब्लॉसम, वो खिलते हैं, ओके, निकल के आते। अगला है मामा। मामा का मतलब होता है ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, मतलब जैसा था वैसा के वैसा ही। रात में हमेशा मैं लाइट बंद करके सोता हूँ, बट क्या हुआ कि कल रात में लाइट खोल के ही सो गया। मैं भूल गया या मेरी आंख लग गई, किसी भी कारण से लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हुआ हो और मेरी आंख लग गई और मैं लाइट बंद करे बिना ही सो गया। तो क्या हुआ, लाइट जलती रही और मैं सोया रहा या मैं सो गया। तो देंग कियो सुकेता मामा नहीं चाहता या नहीं माश्ता। ओके, आई होप कि यहां तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है सोमोरी। प्लान करना, कोई चीज प्लान करना या डिसाइड करना, ओके, या मना करना या कुछ भी है, तो हम शिमोरी का मतलब इसलिए लगाते हैं कि मैंने तो ये डिसाइड करा है, मैं तो जाऊंगा, या मैं ये करूंगा, मुझे ये देखना है, या मैं देखने जाऊंगा। जैसे एग्जांपल है तोमोदाची तो एइगाओ मीर सुमोरी देस। फ्रेंड के साथ, मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाऊंगा। आप यहाँ पे देखने जाऊंगा लगा दिया मैंने, आप यहाँ पे देखूंगा भी लगा सकते हैं। फिल्म देखूंगा, मैं अपने फ्रेंड के साथ फिल्म देखूंगा या देखने जाऊंगा। ये मेरी इच्छा है और मैंने डिसाइड करा, ये मेरा प्लान है। देखिए मेरा आप लोगों से फिर से मैं लास्ट में एक रिक्वेस्ट और करूंगा। मैं चाहूँ तो इसकी सारी वीडियो भी बना सकता हूँ, बट मैं आप पे सब कुछ छोड़ रहा हूँ, इसलिए कि मैंने जो आपको छोटी छोटी चीजें बताई हैं, ये ही बहुत बड़ी चीजें बन सकती हैं। आप प्लीज ये जो पैटर्न्स हैं इनको आप अपने माइंड में रट लीजिए बिल्कुल, कि सुमोरी है ना, नोनी, ताबीनी, और जितने भी अभी हमने पढ़े उन सबको कहते क्या हैं हिंदी में। हिंदी में आप उनको याद कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप सेंटेंस बनाइए। और सेंटेंस प्लीज मिनिमम से मिनिमम भी 50 क्रॉस करिए। 50 सेंटेंस आपको हर पैटर्न के बनाने जरूरी हैं। जितना आप बना सकते हैं वो उतना रट जाएगा, करके देखिए। अगर नहीं होता है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि रिजल्ट क्या हो रहा है। ओके, तो प्लीज आई होप कि आपको यहाँ तक की वीडियो सब समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको कुछ और, जैसे इंटरव्यू में कैसे इंटरव्यू देते हैं, और N3 N2 की वोकैबुलरी या फिर उसके पैटर्न्स, अगर ग्रामर आपको चाहिए, तो सारी वीडियोस मेरे चैनल में अवेलेबल हैं। तो आप प्लीज इन वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करें, जाकि जो घर में बैठे हुए लोग हैं, जो फीस नहीं दे सकते और कोरोना से की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं इंस्टीट्यूट में जाके, वो घर से पढ़ सके, तो उनके लिए हेल्पफुल हो ये वीडियो। तो प्लीज हो सके तो जितना आप इसको शेयर करें, और प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।